हेलो प्यारे बच्चे, 8वीं क्लास का त्रैमासिक परीक्षा है। अभी अभी जो है ताज़ा पेपर आया हुआ है और सामाजिक विज्ञान का है। देखिए 11 जुलाई को परीक्षा था तो हमारे पास जो है 10 तारीख को ही पेपर आ चुका है। तो देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का है और अभी जस्ट ही आया दोस्तों। इसलिए हम जो है अभी आप लोगों को भी हम यूट्यूब पर जो है डाल करके आप लोग इससे आप अभी आप लोग पढ़ लीजिए। इससे आप लोग जो एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पेपर को ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं 8वीं क्लास का त्रैमासिक परीक्षा है, रिक्त स्थान है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है चंपारण आंदोलन, बीच में खाली स्थान दिया हुआ है। चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन के खिलाफ क्या था दोस्तों? इसका सही हो जाएगा नील की खेती। कैसी था दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा नील की खेती। इसे आप लोग लिख लीजिए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है, हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली स्थान के शासक थे। किस शासक थे दोस्तों? तो मैसूर के शासक थे। किस चीज़ के शासक थे दोस्तों? तो मैसूर के जो थे शासक थे। अब अगला देखते हैं। अगला क्या हम लोग का अगला है, डलहौजी ने खाली स्थान का सिद्धांत लागू किया था। कब लागू किया था दोस्तों? सहायक संधि से। सहायक संधि से जो था दोस्तों सिद्धांत लागू किया था। अब है बैरकपुर छावनी में खाली स्थान को फांसी दे दी गई। किसको दे दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी दोस्तों? तो मंगल पांडे को। अब है लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी आयु खाली स्थान वर्ष है। कितना वर्ष है दोस्तों लड़की की शादी का? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष में हम लोग लड़की का शादी कर सकते हैं। तो आप लोग खाली स्थान मैंने टिक लगा दे रहा हूँ और इसको ही आप लोग भर लीजिए। का यही सब आएगा दोस्तों। तुम सही से मैंने टिक लगा दिया है। आप लोग को इसको कॉपी में या कोई पन्ना में इसको लिख लीजिए। इसको 100% के साथ बोर्ड आपको यही आएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, अब हम लोग का जो है दोस्तों वो हम लोग का है दूसरा नंबर जो है वो है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए 5 नंबर का आएगा दोस्तों। तो मिलान कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिलान करने वाला। तो हमारा पहला क्या है, आर्य साम्राज्य। तो आर्य साम्राज्य का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या? अगला है मैसूर। मैसूर का क्या हो जाएगा? मैसूर का हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? टीपू सुल्तान हो जाएगा। तीसरा को देखते हैं। तीसरा का क्या होगा? वार्ने हैसिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल था। पहला जो था भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्राकृतिक से प्राप्त वस्तु। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक से पेड़ पौधा जल ये सब प्राप्त था दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या जी कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। लड़के की शादी। लड़के की शादी कितने वर्ष में होता है दोस्तों? तो 21 वर्ष में होता है कि 21 साल में दोस्तों लड़की की शादी की जाती है। अब लोग अगला देखेंगे। अगला में क्या है, तो चलिए बने रहिए वीडियो। तब अब हम लोग का है जो है वो है तीसरा नंबर में सही या गलत लिखिए जो 5 अंक का आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्या है? हमारा पहला देख सकते हैं, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का समर्थन किया था। क्या सही है कि गलत है बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सही, मतलब सही है। अब उसके बाद है मौलाना अजीत सिंह पंजाब के राजा थे। इसका सही हो जाएगा, मतलब सही। रुकिए एक मिनट, इसका हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा? अरे क्योंकि दोस्तों 1 मिनट टाइम लगता है, सही हो जाएगा। हम लोग तीसरा देखते। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश दोस्तों वो नारायण क्या संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इसका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अब अगला क्या है? सीएनजी। सीएनजी इंजन के उपयोग से प्रदूषण कम होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सीएनजी जो गाड़ी चलती है दोस्तों उससे हमारा जो प्रदूषण है हवा में वो क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। अब लोग हम जो देखते हैं मतदान। अब हम लोग देखते हैं मतदान
मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। मतलब कि वोट देने का जो आयु है दोस्तों हम लोग का 18 वर्ष ही ना होती है। हाँ, तो इसका क्या जाएगा, सही हो जाएगा। हमने पाँचों में जो है दोस्तों, पाँचों का आपका सही आंसर होगा, तो इसीलिए आँख मूंद क्या पाँचों में सही टिक लगा दीजिएगा दोस्तों। कोई भी किसी में गलत नहीं है, पाँचों में जो है दोस्तों, पाँचों सही है दोस्तों। आप लोग किसी ना हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम से जाने से पहले एक बार और देख लीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्रश्न क्या है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग का प्रश्न उत्तर जो है, यही जो हम लोग का जो दोस्तों वो मेन रहता है, इसी में हम लोग का ज़्यादा नंबर मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या चाहिए, 1857 की क्रांति के कारणों को लिखिए। तो हम दोस्तों सबसे पहले आपको हम प्रश्न दिखा दे रहे, उसके बाद हम आप लोगों का आंसर भी दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, तो उसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ ले रहे हैं। 1857 की क्रांति के कारणों को लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। भूमि को जो दोस्तों महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या है, जल संरक्षण के 3 तरीकों बताइए। हम लोग दोस्तों आंसर देखते हैं। वो आंसर ये तीनों का जो है, ये तीनों का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए आंसर भी दिखा दे रहे, आप लोग हो सके तो उस आंसर को लिख भी लीजिए। चलिए हम लोग दिखाते हैं आप लोगों का आंसर। देखिए दोस्तों हम लोग का पहला का आंसर क्या चाहिए, तो पहला का हमारा आंसर है, पहला में क्या चाहिए, 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या है, तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, सैनिकों में असंतोष। हम लोग अगला देखते हैं। अब क्या चाहिए, अगला है, सैनिकों में असंतोष, राजाओं की रियासतों का विलय, किसानों और जनता पर अधिक कर। हम लोग दूसरा का देखते हैं। दूसरा का क्या है दोस्तों, तो देख सकते हो दूसरा का आंसर क्वेश्चन यह है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, हम लोग देखते हैं। भूमि पर कृषि, घर, सड़क, उद्योग और वन बनाए जाते हैं। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी होती है, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो दोस्तों हम लोग का जितना भी मतलब कि फल फूल ये सब खाते हैं दोस्तों, तो हम लोग का भूमि से ही प्राप्त होता है। मतलब कि हम लोग पहले बीज बोते उसके बाद हम लोग को फल फूल मिलता है, इसी के लिए भूमि हम लोग का महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर दोस्तों, ये लास्ट है। अब उसका हमारा जो है प्रश्न खत्म हो जाएगा। जल संरक्षण जल संरक्षण के 3 तरीके। जल संरक्षण के 3 तरीके कौन कौन से दोस्तों, तो देखते हैं। पहला क्या है, पहला में वर्षा जल का संचयन करना, पानी आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना, तालाबों, कुओं और जलाशयों का संरक्षण करना। दोस्तों ये आपका जितना भी प्रश्न आपको हम बताए हैं, ये सारा प्रश्न आपको बिल्कुल 100% के साथ आपका प्रश्न यही आएगा दोस्तों। आप लोग इसे अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। परीक्षा में बैठने से पहले 1 घंटा पहले आप लोग देख कर के जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक